अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़मीर और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लिटरेसी मोबिलाइजर की 29th एपिसोड। इससे पहले की भी 28th एपिसोड जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है एक अलग से प्लेलिस्ट में। आप उनको भी देख के अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं या आप क्वेश्चंस को उनके थ्रू रिवाइज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी मजीद यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मिलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है बंदरानी के इज द एयरपोर्ट ऑफ। आपने बताना है कि बंदरानी के जो है कौन से कंट्री का एयरपोर्ट है। तो इसका आंसर है हमारे पास श्रीलंका। तो आपने याद रखना है कि बंदरानी के इज द एयरपोर्ट ऑफ द श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर के एसआई यूनिट क्या होते हैं। एसआई कहते हैं सिस्टम इंटरनेशनल को। तो आपने बताना है कि इलेक्ट्रिक पावर के एसआई यूनिट क्या होते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास वॉट। तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक पावर के ऐसे यूनिट जो होते हैं वो होते हैं वॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द स्मेल ऑफ द फोटोकॉपीज मशीन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। आपने अक्सर स्पेसिफिकली फील किया होगा फोटोकॉपीज मशीन के साथ या फोटोकॉपी का जो पेपर होता है उस पर आपने स्मेल एक फील की होगी। अब ये जो स्मेल होती है वो किस वजह से होती है, किसकी प्रेजेंस की वजह से होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास ओजोन गैस। तो आपने याद रखना है कि जो फोटोकॉपीज मशीन की एक स्पेसिफिक स्मेल होती है वो ओजोन गैस की वजह से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज द रिजल्ट ऑफ। जो सूरज से एनर्जी रिलीज होती है वो किस चीज का रिजल्ट है। तो इसका आंसर है हमारे पास न्यूक्लियर फ्यूजन। सो द रिलीज ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सन इज द रिजल्ट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन। आपने बताना है कि जो रिफ्रैक्शन है उसका इंडेक्स जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर है हमारे पास द स्पीड ऑफ लाइट। तो आपने याद रखना है कि द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन स्पीड ऑफ लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ। आपने बताना कि जो फंजाई की सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है। तो इसका आंसर है हमारे पास काइटन। तो आपने याद रखना है कि सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच गैस इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। आपने बताना है कि वो कौन सी गैस है जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने के लिए पानी के अंदर यूज की जाती है। तो इसका आंसर है हमारे पास क्लोरीन। तो आपने याद रखना है कि क्लोरीन इज यूज्ड टू डिस्ट्रॉय द हार्मफुल बैक्टीरिया इन द वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड। अब आपने बताना है कि प्लाज्मा जो है वो पानी और किस चीज से मिलकर बना होता है। तो इसका आंसर है हमारे पास प्रोटीन्स। तो आपने याद रखना है कि प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ वाटर एंड प्रोटीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द करंट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। आपने बताना है कि कैसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि करंट को भी मेजर करता है, रेजिस्टेंस को भी मेजर करता है और पोटेंशियल डिफरेंस को भी मेजर करता है। इस इंस्ट्रूमेंट को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर। तो आपने याद रखना है कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि करंट रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है उसको हम कहते हैं डिजिटल मल्टीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्राइंडिंग फूड बाय टीथ इज कॉल्ड एज। आपने बताना है कि ग्राइंडिंग फूड, दांत के जरिए फूड को ग्राइंड करने को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास मास्टिकेशन। तो आपने याद रखना है कि ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ इज कॉल्ड मास्टिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मिल्क शुगर इज नोन एज। मिल्क शुगर जो है वो किसको कहते हैं। तो वो कहते हैं हम लैक्टोज को। ठीक है, लैक्टोज इज आल्सो नोन एज मिल्क शुगर या मिल्क शुगर इज नोन एज लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ। आपने बताना कि हॉर्टिकल्चर जो है वो किसकी स्टडी को कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास प्लांटिंग। तो आपने याद रखना है कि हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ प्लांटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लाफिंग गैस इज। आपने बताना कि लाफिंग गैस जो है वो किसको कहते हैं। तो कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को, यानी कि NO। NO जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड है, इसको हम लाफिंग गैस भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल। आपने बताना कि पीरियोडिक टेबल पे पहला एलिमेंट जो है वो कौन सा है। तो इसका आंसर है हमारे पास हाइड्रोजन। तो आपने याद रखना है कि हाइड्रोजन ऑन द पीरियोडिक टेबल इज द फर्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लेज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन गिवन बाय, यानी कि लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन जो है वो किसने दिया था। तो इसका आंसर है हमारे पास माइकल फैराडे। तो आपने याद रखना है कि लॉज ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन वाज गिवन बाय माइकल फैराडे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज कॉल्ड एज। एक जो कि फेट किस्मत की पावर पे बिलीव रखता है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास फेटलिस्ट। तो आपने याद रखना है कि वन हु बिलीव्स इन द पावर ऑफ फेट इज कॉल्ड एज फेटलिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड। एक जो कि कभी जो है वो थकता नहीं है उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास इंडिफेटिगेबल। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि वन हु इज इनकेपेबल ऑफ बीइंग टायर्ड इज कॉल्ड एज इंडिफेटिगेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग। कार्टोग्राफी जो है वो किसकी साइंस को कहते हैं। तो इसका आंसर है हमारे पास मैप्स। कार्टोग्राफी इज द साइंस ऑफ ड्राइंग मैप्स, यानी कि मैप्स को ड्रा करने की साइंस को हम कहते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज। आपने बताया कि दो
पर्सन्स या उससे ज्यादा के दरमियान जो आइडियाज का एक्सचेंज है उसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं हम कम्युनिकेशन। तो आपने याद रखना कि एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पर्सन इज कॉल्ड एज कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सिस्टेमिक स्टडी ऑफ द टीथ इज नॉन एज, यानी कि आप सिस्टमेटिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ की अगर हम स्टडी की बात करें तो किसको कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास ओडोंटोलॉजी। सो ओडोंटोलॉजी इज अ सिस्टमेटिक साइंटिफिक स्टडी ऑफ टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ, आपने बताया कि निक्टोफोबिया जब वो कौन सा फियर है, तो इसका आंसर है हमारे पास डार्कनेस। तो निक्टोफोबिया इज द फियर ऑफ डार्कनेस एंड अ पर्सन who have a fear of the darkness called as nyctophobic. So nyctophobia is the fear of darkness. Next question हमारे पास है one who takes care a museum is called as, एक जो कि म्यूजियम की टेक केयर करते हैं उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम क्यूरेटर। one who takes care a museum is called as curator. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है one who feels that all are selfish, एक जो कि ये फील करता है कि सब सेल्फिश है, जो है मतलबी है, वो उसको क्या कहते हैं जो कि ये फील करता है कि सब मतलबी है, तो इसका आंसर है हमारे पास साइनिक। So one who feels that all are selfish is called as cynic. Next question हमारे पास है a person who believes that pleasure is the most important thing in life. एक शख्स जो कि ये बिलीव करता है कि खुशी जो है वो सबसे ज्यादा अहम चीज है जिंदगी के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं hedonist. So hedonist is a person who believes that pleasure is the most important thing in life. Next question हमारे पास है a person who runs away from law or justice. एक पर्सन जो कि कानून से जो है वो दूर भागता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर है हमारे पास फ्यूगिटिव। तो अपने याद रखना है पर्सन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ और जस्टिस इज कॉल्ड एज फ्यूगिटिव। तो ये थी आज की वीडियो। आप इस वीडियो को हम क्विक से 1 मिनट के अंदर रिव्यू कर लेते हैं ताकि हमने जितने भी क्वेश्चंस को देखा ये हमें मेमोराइज भी हो जाए। तो अब इस वीडियो का 1 मिनट के अंदर क्विक से रिव्यू करते हैं हम। Bandranike is the airport of Sri Lanka. SI unit of electric power is watt. The smell of the photocopies machine is due to the presence of ozone gas. The release of energy from the sun is the result of nuclear fusion. The index of refraction depends on the speed of light. Cell wall of fungi is made up of chitin. Which gas is used to destroy the harmful bacteria in the water? Chlorine. Plasma is made up of water and proteins. Which instrument is used to measure current resistance and potential difference? Digital multimeter. Grinding food by teeth is called as mastication. Milk sugar is known as lactose. Horticulture is the study of planting. Laughing gas is nitrous oxide. What is the first element on the periodic table? Hydrogen. Laws of magnetic induction given by Faraday. One who believes in the power of fate is called as fatalist. One who is incapable of being tired, indefatigable. Cartography is the science of drawing maps. Exchange of ideas between two or more persons is called as communication. Systematic scientific study of teeth is known as odontology. Nyctophobia is the fear of darkness. One who takes care of museum is called as curator. One who feels that all are selfish is called as cynic. A person who believes that pleasure is the most important thing in life is called as hedonist. A person who runs away from the law or justice is called as fugitive. तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद नहीं होगी और आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो भी किसी कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।